ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। काया का तथा आत्मा का विपरीत धर्म। श्राद्ध, तर्पण, चौथा, 13वां, ये सब क्या है? ये एक प्रेम भावना है। हमारे बीच जिसने निवास किया था उस व्यक्ति के तन को, मन को, धन को तथा आत्मा को सम्मान पूर्वक विदाई दें। काया को तो विदाई दे दी, अब आत्मा को विदाई देने का जो दिन है उसको हम 13वां कहते हैं। काया के संग में बहुत दिन रहने से हल्की सी आसक्ति का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है। कमल पानी तथा कीचड़ से अलिप्त होकर ऊपर तो उठ जाता है, फिर भी उसकी जो गांठ है, बीज है, उस पर तो मिट्टी लगी ही रहती है। 13वां अथवा रसम पगड़ी उस गांठ को भी अलिप्त करने का दिवस है। आत्मसमर्पण दिवस है। हमारा जीवन विश्व के मंदिर में जलती हुई अगरबत्ती के समान है। देखो अगरबत्ती क्या करती है? पूरा न्याय करती है। जो वस्तु जिसकी है उसको वह अर्पण करती है। अगरबत्ती का तो सगुण साकार स्वरूप है, वह धरती से मिला है। जो निर्गुण निराकार सुगंध है वह ईश्वर से मिली है, इसलिए वह अपने जीवन की राख जमीन को देती है तथा अपने जीवन की सुगंध आकाश को देती है। राख नीचे गिरती है, धुआं ऊपर जाता है। अगरबत्ती धरती को कहती है तेरा तुझको अर्पण, आसमान को भी कहती है तेरा तुझको अर्पण। मेरा इसमें कुछ नहीं, मुझे सिर्फ कर्म करना था, तेरे मंदिर में जलना था, यही मेरा कर्म था, वह मैंने कर दिया। मृत्यु का अर्थ है मूल स्थिति में चले जाना। तत्वज्ञानी कहते हैं संसार मिथ्या है, यानी ये नकली स्वरूप है, ओढ़नी है, पोशाक है, निर्गुण पर सगुण की चुनरी है, निराकार रूप साकार का सेहरा, आत्मा पर काया का कुर्ता, पोशाक पहनने वाला अलग है। जैसे सांप अपनी केचुली से निकलकर भाग जाता है। एक वाक्य अक्सर सुनने में आता है, मरणोपरांत का जीवन वह क्या है, क्या वस्तु है? उसको हम तर्क से ही समझ सकते हैं। जैसे ठंड के दिनों में हम अपने कमरे में कोई अंगीठी सुलगाते हैं, धीरे धीरे कोयले समाप्त हो जाते हैं, बुझ भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद तपी हुई अंगीठी भी ठंडी पड़ जाती है, किंतु कमरा बड़ी देर तक गर्म रहता है। कोयले बुझने पर भी गर्मी तो चलती ही रही। वैसे ही तत्वज्ञानी कहते हैं कि आत्मा की प्रतिभा निकट ही घूमती रहती है। शरीर के सहवास के कारण आत्मा की गति मंद पड़ती है। जैसे एक कन्या माता पिता के घर में रहती है, शादी में जब विदाई का समय आता है तब सारी स्फूर्ति तथा गति मंद पड़ जाती है। मंगल प्रसंग में भी अमंगल उदासी छा जाती है। रिश्तेदार पकड़कर उसको चलाते हैं, आखिर जाना तो पड़ता ही है। वैसे ही आत्मा की उस गर्मी को समाप्त होना ही पड़ेगा। ये रसम पगड़ी का दिवस आत्म विलय का दिवस है। ईश्वर ब्रह्मा के रूप में हमको प्राणों की पूंजी देता है, विष्णु रूप में जीवन में वृद्धि कराता है तथा शिव रूप में हमसे प्राण वापस मांगने आता है। सर्जन शक्ति, पालन शक्ति तथा विसर्जन शक्ति। कई व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं कि ईश्वर को ये क्या पड़ी है कि नई वस्तु बनानी, बढ़ानी, फिर मिटानी, ये सारा झंझट क्यों? मैं कहता हूँ ये सारा झंझट परमात्मा का खड़ा किया हुआ नहीं है। परमात्मा के लिए ये खेल है, माया का खेल है। ये सब नाटक माया का है। परमात्मा तो केवल दृष्टा है। आप नाटक देखते ही, सिनेमा देखते हो, क्या आप ये प्रश्न उठाते हो कि लाखों रुपए खर्च करके ये थिएटर बनाया ही क्यों? इतने सारे दरवाजे लगाए क्यों? ये कुर्सियाँ, ये पंखे, ये बिजली की ट्यूबें, इतने नौकर, टिकटें छपवाना, पैसे लेना, पर्दा लगवाना, फिल्में मंगवाना, सोडा, लेमन, मूंगफली बेचने वाले, ये सारा झंझट क्यों? आप तो बस मज़ा लेते हो। घर से आते हो, घर जाते हो। क्या ये आपको झंझट लगा? क्योंकि आप दृष्टा हो, प्रेक्षक हो। हमारी काया जो भी तमाशा करती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको हमारी आत्मा तमाशे के रूप में देखती रहती है। सारा संसार
जो नाटक करता है परमात्मा उसे देखता रहता है। ये काया आत्मा की तमाशा दिखाने का थिएटर है। ये दुनिया परमात्मा को तमाशा दिखाने वाली नाटकशाला है। माया उसकी डायरेक्टर है, मैनेजर है। नाटक में अच्छे बुरे, सज्जन दुर्जन, देव दानव, जन्म मरण, स्त्री पुरुष, जंगल झरने, अंधेरा उजाला, सब कुछ चाहिए। दशरथ तीन रानियां ना करे तो रामलीला का नाटक नहीं बनता। मंथरा ककई को भड़काए ना तो नाटक नहीं बनता। राम का धनुष तोड़ना, सीता का हरण होना, जानकी का रोना धोना, हनुमान की उछल कूद, लंका दहन, रावण वध, ये नहीं होता तो नाटक नहीं बनता। टेलीविज़न पर रामायण का देखना क्या आपको झंझट लगा? अब महाभारत देखते हो तो क्या यह झंझट लग रहा है? रामायण लिखने के लिए तो हड़तालें हुई कि रामायण और बढ़ाओ, बाप बेटों की लड़ाई बताओ, क्योंकि आप दृष्टा बने हो। देखने वाला परमात्मा अनंत अनंत तथा चलने वाला माया का नाटक भी अनंत। जैसे आपको रिझाने के लिए दशरथ की मृत्यु हुई, 3 रानियां विधवा हो गई, सीता पर मुसीबत आ गई, रावण का घमंड, कुंभकर्ण की विचित्र नींद, मेघनाद की खोखली गर्जना, ये सब किस लिए? आप दर्शकों के मन रिझाने के लिए। ये संसार की विराट लीला है। माया देवी की मंडली द्वारा खेला जा रहा नाटक है। परमात्मा के लिए स्पेशल शो। हमारी काया का जन्म से लेकर मृत्यु तक का नाटक काया के थिएटर में बैठे हुए आत्मा के लिए स्पेशल शो। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन लो। रसम पगड़ी का नाटक संभालने में कहीं ज्ञान ना खो देना। पगड़ी से ज्ञान ज़्यादा कीमती है। याद रखना, तत्वज्ञानी पुरुष अपने चित्त को, मन को सिनेमा के पर्दे की तरह अलिप्त रखता है। सिनेमा के पर्दे पर मूसलाधार वर्षा का दृश्य आया। ज़रा हाथ घुमाकर देखिए, उस पर्दे का कोई कोना भी नहीं भीगा होगा। पर्दे पर लंका दहन का दृश्य आया। ज़रा गौर से देखिए, आधा इंच पर्दा भी नहीं जला होगा। पर्दे पर राम रावण का खूंखार युद्ध हुआ। गौर से देखिए, रक्त की एक भी बूंद वहाँ नहीं होगी। अब शायद ही आपकी समझ में आएगा कि पर्दा कैसा रहा निर्लेप। इसी तरह आत्मा कैसी होती है? निर्लेप। परमात्मा कैसा रहता है? निर्लेप। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो सुन लो। जब कोई मर जाता है तब उसके पीछे रिश्तेदारों की आंखें रोती हैं, बुद्धि रोती है, मन रोता है, लेकिन आत्मा नहीं रोती। देह से संबंध छूट जाने पर जाने वाले की आत्मा नहीं रोती, ना पीछे रहने वालों की आत्मा रोती है। आत्मा जानती है। ये काया देवी उफ माया देवी का नाटक है। मरने वाले की काया गई क्यों? क्योंकि वह आई थी। आना जाना काया का धर्म है। उसने तो अपने धर्म का पूरा पालन किया। हम क्यों रोएं? गीता में आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। काया के लिए रहना परधर्म है। परम धर्मो भयावह, जाना स्वधर्म है। नित्य रहना आत्मा का धर्म है। मरण आत्मा के लिए परधर्म है। मृत्यु हमें समझाती है कि काया ने अपने धर्म का पालन किया, आत्मा ने अपने धर्म का पालन किया, और धर्म की जय हो गई। हम बगैर सोचे ही नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। काया का रहना अधर्म है, आत्मा का मरना अधर्म है। ओम शांति। शेष कल।